नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी पर। सीखो सिखाओ भारत को आगे बढ़ाओ। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं संख्याओं का वर्ग निकालना। देखिए, जब भी एग्जाम में आपके सवाल आते हैं तो उसमें कैलकुलेशन का बहुत महत्व होता है, और कैलकुलेशन जिस विद्यार्थी की जितनी फास्ट होती है तो वो जो है अपना कम समय में उतने ही अधिक क्वेश्चन कर पाता है। तो आज आप इस वीडियो में आपका संख्याओं के वर्ग से रिलेटेड आपका बहुत ही आपका सूक्ष्म समय में आपका वर्ग निकालना सीखेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के साथ अगर आखिर तक आप रहे तो आप संख्याओं का वर्ग निकालने के मास्टर बन जाएंगे, खुद भी जानेंगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि संख्याओं का जब आप वर्ग निकालते हैं तो देखिए, आप विद्यार्थी हैं तो आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे भी पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो ये उम्मीद करती है कि आप बच्चों के 1 से लेके 30 तक के वर्ग या कम से कम 1 से 25 तक के वर्ग आपके याद होने चाहिए। याद नहीं है तो देखिएगा, आप लोग लिख के अपना जो है जहां पढ़ते हैं आपकी टेबल के सामने अपने राइटिंग में लिखना, अपने राइटिंग में लिख के अपना चिपका लो और उसका रिवाइज करते रहो। तो बहुत जो है आपके एग्जाम से पहले ही वो चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। तो पहली शर्त ये है कि जो है आप सब जो जितने भी विद्यार्थी हैं 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। ये मेरी आप लोगों से सलाह है। और उसके बाद में आप कितना भी बड़ा वर्ग का सवाल आ जाए, चाहे आपको निकालना हो 997 का वर्ग निकालना हो, चाहे 112 का वर्ग निकालना हो, चाहे आपको 98 का वर्ग निकालना हो, चाहे आपको 78 का वर्ग निकालना हो, चाहे आपको मतलब 67 का वर्ग निकालना हो, 48 का वर्ग निकालना हो, चाहे आपको 34 का वर्ग निकालना हो, कहने का मतलब आप 30 तक अगर आपके याद है तो 30 से ऊपर जो संख्याएं आती हैं उनके वर्ग निकालना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। नहीं तो आपको दुहिरी गुणा करनी पड़ेगी 2 अंकों की संख्याओं वाले केस में, और 3 अंकों की वाली संख्याओं के केस में आपको तिहरी गुणा करनी पड़ेगी। तो उसमें आपका समय लगेगा, आपका 30 से 40 सेकंड लग जाएगा। तिहरी गुणा है तो और 40 से 50 सेकंड लग सकते हैं। तो आप अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो विद्यार्थियों आपको मुश्किल से जो है आपका 2 से लेके आपका 3 सेकंड में आप सारे प्रश्नों को उड़ा दोगे और अन्य प्रश्नों के लिए आपके लिए समय बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जितने भी रूल्स हैं आपके तो जो है उनको हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये बाद में सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। जहां पर ये आएंगे, जैसे जैसे आएंगे आप वैसे समझना है। तो पहली चीज है, हम ये मान लेते हैं कि आप विद्यार्थियों को 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद हैं। नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए। माँ बाप ने आपको पढ़ने का काम दिया है और आपको पढ़ना ही है और ये चीज याद करनी है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नियम 1 है, नियम 1 के अंतर्गत, ठीक है, यदि अंत में शून्य हो, यदि अंत में शून्य हो, ठीक है, ऐसी संख्याओं का आप वर्ग कर रहे हैं जिनके आखिर में शून्य हो तो बहुत इजी, बिल्कुल हलवा। ठीक है, जैसे कि आप मानो 40 का वर्ग निकाल रहे हैं, 50 का वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 अंकों में मानो 11 का वर्ग, ये 110 का वर्ग निकाल रहे हैं। तो सब में क्या है, इन 3 उदाहरणों को ले लेते हैं, बाकी आप लोग आराम से कर ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो है आपका जो आपका दायां पक्ष है उसके लिए जीरो के वर्ग के लिए आप 2 जीरो लगा देंगे। आखिर में क्या करेंगे, आप 2 जीरो रख देंगे और इधर जो आपकी संख्या है इसका पूर्ण वर्ग कर देंगे। जैसे 4 का वर्ग कितना, 16। इसके लिए क्या करेंगे, 50 वाले केस में 2 शून्य आखिर में रख दिए और 5 का वर्ग 25, तो ये आपका 50 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो 2 जीरो आखिर में रख देंगे, 2 शून्य, और 11 का वर्ग 121, तो ये आपका आएगा जो है 12100, ये आपका हो जाएगा। तो जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, बड़ा इजी है, बहुत आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब नियम 2, नियम दूसरा है कि जब आपका संख्याओं के अंत में, जब संख्याओं के अंत में 5 हो, ठीक है, जब संख्याओं के अंत में 5 हो, तो देखिए ये चीज तो हम मान के चल रहे हैं कि 30 तक आपको वर्ग आते हैं, तो उससे 30 से ऊपर की ही संख्याएं हम जो अपने उदाहरणों में लेंगे। तो जैसे मानो हमने 35 ले लिया, 35 का वर्ग ले लिया, या 65 का वर्ग ले लिया, या हमने 85 का वर्ग ले लिया, ठीक है, या हमने 115 का वर्ग ले लिया।
ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है, देखो 5 का वर्ग पूरा पूरा रख देना है, यानी कि 5 का वर्ग 25, और इसके लिए क्या करना है, इससे अगली यानी क्रमागत संख्या जो हमारा ये बचा 5 का वर्ग 25 रख दिया, अब 3 का क्या इसमें रोल रहेगा, 3 से अगली संख्या लेंगे हम 4, इन दोनों की गुणा जो कि 3 चौक कितनी हुई 12, उसको यहाँ आप बाएं पक्ष में रख देंगे तो 1225 आ जाएगा। तो 5 वाले केस में क्या करना है आपको, 5 का वर्ग पूरा 25 जो है आपका एक साथ रख देना है, और जो दाएं पक्ष में संख्या है उससे अगली संख्या यानी क्रमागत संख्या लेकर ये और इससे अगली लेकर दोनों की गुणा कर दो, इसको आप बाएं पक्ष में रख दो। तो ये आपका 65 का कितना आ गया इस तरह से, 5 का वर्ग 25, 6 से अगली संख्या 7 और 6 और 7 की गुणा 6 7 42, 4225। 85 वाले केस में भी हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 हमने रखा, ठीक है, तो है ना मजेदार ट्रिक, 5 का वर्ग 25 रखा और 8 से अगली संख्या क्या होती है 9, और इसकी 8 और 9 की गुणा 8 9 72 यहां पर रख दी, तो ये हमारा 7225 आ गया। 115 वाले केस में भी सेम ऐसे ही करना है कि आपका 5 का वर्ग हो गया हमारा 25, और देखो 11 से अगली संख्या होती है 12, और 11 और 12 की गुणा करना आप लोगों के लिए तो भारी नहीं है, 132 होती है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 13225, ठीक है। तो इस तरह से आप उन संख्याओं का जो है वर्ग निकाल पाएंगे जिनके आखिर में क्या हो 5 हो। तो उम्मीद करता हूं कि शून्य वाला जो नियम है वो आप एकदम कर लोगे, 5 वाला कर लोगे, ठीक है। अब अन्य जो संख्याएं बची हैं, ठीक है, उनके लिए नियम सुन लीजिए, और फिर मैं एक ऐसा नियम आपको बताऊंगा आखिर में जिनसे आप अगर ये सब चीजें भी भूल जाते हो तो उसको बस याद रखना, और वो आपके याद भी है ये मैं जानता हूं, और बस उसको आपको अरेंज करना है, फिर आप फटाक से सवाल कर पाओगे। तो आप साथ बने रहिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और बाकी साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब बच्चों जैसे कि अब बाकी जो संख्याएं हैं तो हमें 2 बेस पे करनी है, जब आपका हम तीसरा हो जाएगा ये हमारा 3, ठीक है, जब आधार 50 हो, ठीक है। अब ये इस आधार 50 में क्या है, 50 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, और संख्याएं हमारी जिनका हम वर्ग कर रहे हैं वो 50 से कम वाली भी हो सकती हैं, 50 से कम वाली भी हो सकती हैं, यानी कि दोनों प्रकार की संख्याएं जो 50 से अधिक हैं, 50 का तो आपको मैंने बता दिया, 0 के लिए 2 0 और 5 के लिए 25, तो 2500 हो गया इसका वर्ग, आप समझ ही चुके हैं। तो संख्याएं जब आपकी 50 से अधिक हो या 50 से कम हो, ठीक है, 50 से कम आप मान के चलो जो भी है 50 से कम, यहां पर अगर हम इस चीज को मान रहे हैं तो 31 से लेकर 49 तक की संख्याओं के वर्ग इधर उधर हो जाएंगे। इधर में आप इसको 75 तक लेकर जाइए, मेरे कहने से जो है आप यहां पर 49 तक मतलब आप आराम से वर्ग कर पाएंगे, और इधर मानो 75 तक आप आराम से, ठीक है, आराम से कर पाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, मेन रोल जो रहेगा 25 का रहेगा। अब 25 का रोल कैसे रहेगा, आपको यहां संख्याओं की तुलना करनी है 50 के बेस पे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे 49 है भाई, तो 49 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 49 देखो, आपको यहां पर देखो कि ये 49 जो है 50 से कितना कम है, कितना कम है प्रिय विद्यार्थियों, 1 कम है, कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है, ये जो अंतर आया 50 का और 49 का वो 1 आया, तो हमें क्या करना होता है, इस 1 का वर्ग करना होता है। अब 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन वर्ग वाले केस में जैसे कि आप 0 वाले केस में आपने डबल 0 लिया, यानी 2 स्थानों तक 0 को रखा, तो हमें 2 स्थानों तक ये लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाएं एक 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आप जब 1 का वर्ग करोगे उसमें शून्य बढ़ाओगे बाईं तरफ, 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4 आएगा, उसमें शून्य बढ़ाओगे, 3 का वर्ग करोगे 3 तिया 9, ठीक है, तो उसमें शून्य जो है बाईं तरफ बढ़ाओगे, उसके बाद में आपका 2 अंकों में आना शुरू हो जाएगा, तो वो वैसे ही लिख देना। तो यहां पर क्या किया हमने कि जैसे 49 आपका 50 से 1 कम है, तो हमने क्या करा, 0 1 लिख दिया, ठीक है, मतलब 1 का वर्ग जो अंतर आया ये 1 का वर्ग जो है कर दिया, और ये 0 1 करके लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, 25 में से ये जो अंतर 1 है इसको घटा दिया, तो ये कितना आया 24, तो हमारा उत्तर आ गया 2401। कई अब सवाल करेंगे तो उससे और बेहतर समझ में आएगा। मानो हमने 48 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो 48 50 से कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, तो 4 को क्या लिखेंगे 0 4 लिखेंगे।
उसके बाद में ये जो 2 है ये 50 में मतलब 25 में से कम कर देंगे, यानी कि 25 में से ही कम करना है। जब संख्याएं 50 से ज्यादा होंगी तो जैसे आप इस समय कम कर रहे हो तो 25 में जोड़ देना। तो 25 में से ये जो 2 का अंतर है इसे क्या कर दो, कम कर दो। तो देखो कितना आया भाई, ये आपका 23 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2304। चलो और नीचे आते हैं, 43 वाले केस में आ जाओ। 43 का वर्ग आपको निकालना है। तो 43 जो है वो 50 से कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का वर्ग 49। इस जो अंतर आया 50 का और 43 का 49 आया। तो 49 को आखिर में रख दो, 49 को आखिर में रख दो। और फिर क्या करेंगे हम, जो ये अंतर 7 है इसको 25 में से घटा देंगे। तो कितना आया भाई, 18 आया। वर्ग करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो संख्या 50 से जितना कम है, यानी वो जो अंतर है 50 का और उस संख्या का अंतर, उसी का वर्ग करना है और 25 में से उसी को घटाना है। ये चाहे नोट डाउन कर लेना, इस बात को जो है आपके याद रहेगी कि अंतर को ही घटाना है। ठीक है, अंतर का ही वर्ग करना है, अंतर को ही 25 में से घटाना है। चलो अब ऐसी संख्या लेते हैं जो आपका 50 से ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आधार हमारा 50 के बेस पर ही हम कर रहे हैं। तो जैसे हम ले लें, मानो 51 ले लें, तो 51 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 के लिए मैंने आपको बताया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए आपको क्या करना है, इनके वर्गों से बाई तरफ शून्य और रख देना है, यानी 2 अंकों तक हमें ये डिजिट्स लेनी है। तो 0 1 हो गया। अब ये 25 से मतलब जो हमारा 51 है, ठीक है, 51 की जब 50 की तुलना करी तो ये 50 जो है 51 से जो है 1 कम है, या हम ये कह सकते हैं कि 51 जो है वो 50 से 1 ज्यादा है। तो ये ज्यादा वाला केस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा है तो ये भी एक अंतर ही है, तो इस अंतर का वर्ग किया। अब जब संख्याएं कम थी तो हम 25 में से घटा रहे थे, तो अब क्या करना है, जब संख्याएं 50 से ज्यादा हो उस केस में हमें क्या करना है कि 25 में जोड़ना है, 25 में जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम 25 में, क्योंकि ये जो है 1 ज्यादा है तो 1 को जोड़ देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 26। ठीक है, तो ये 2601 किसका वर्ग हो गया, आपका 51 का वर्ग हो गया। इसी तरह से चलो करो 52 का वर्ग करो। ठीक है, तो 52 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, तो 0 4 लिखेंगे। और भाई ये जो है 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ के 27 कर दो। तो देखो कितना है, 2 सेकंड भी नहीं लगा, आपका सवाल हो गया। अब जैसे मानो आप 53 करेंगे, तब 53 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 53 का वर्ग 3 ज्यादा है ये, तो 3 का वर्ग 9 और 25 में 3 जोड़ दो, 28 हो गया आपका। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं जिसमें 3 डिजिट आए, क्योंकि 3 डिजिट वाले में जो है, क्योंकि आपको 2 ही अंक लेने हैं तो तीसरी डिजिट का क्या करना है वो आप समझ जाएंगे। या चलो इसी में भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये 59 का वर्ग वाला ले लेते हैं हम, कि जैसे 59 का वर्ग है, 59 का वर्ग आप कर रहे हैं तो 9 का वर्ग कितना हो गया भाई, 81। और ये जो है 59 50 से कितना ज्यादा है, 9 है। कितना ज्यादा है, 9। तो हम 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 34 आएगा। तो इसका उत्तर आएगा 3481 आपका। नियम 4 में हम आधार मान के चल रहे हैं, जब आधार 100 हो, यानी कि संख्याओं का आधार हम 100 के वो निकटतम है, 100 से ज्यादा है या कम है। तो उस केस में क्या करते हैं, कम वाले केस का सुनिए फिर, जब संख्याएं, इसमें भी हम इस नियम का ए भी बना लेते हैं, जब संख्याएं 100 से कम हो, 100 से छोटी हो, छोटी हो, जब संख्याएं 100 से छोटी हो तब क्या करना है। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 99 का वर्ग कर रहे हो, तो आपको क्या देखना है कि ये 100 से कितनी छोटी है, 1 छोटी है। तो जैसे आप पहले करते आए हैं, इस अंतर का वर्ग कर रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, 0 1 लिख लोगे। आप उसमें क्या है, आप वहां पर 25 में से घटा रहे थे, ठीक है, 25 में जोड़ रहे थे। यहां पर आपको जब 100 से कम है संख्या तो क्या करना है, ध्यान रखना है, आपको उस संख्या में से ही इस अंतर का वर्ग करना है। मतलब ये जो संख्या जो है आपका अंतर का वर्ग किया आपने, और इस अंतर को ही इस संख्या में से घटाना है। यानी 99 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये जो 98 आएगा, ठीक है, इसी को जो है आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस अंतर का वर्ग कर दिया। अब जैसे 98 का आप वर्ग करेंगे तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो क्या करेंगे आप, 2 का वर्ग 4 आखिर में रख देंगे, और देखो इसमें से 2 घटाकर 96 जो आया इसको आप बाएं पक्ष में रख देंगे। तो विद इन 2 सेकंड में आपका ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका 98 का वर्ग। ऐसी जैसे आपको करना है 92 का वर्ग करना है,
ठीक है। तो 92 का वर्ग आप करेंगे तो 92 देखो जो है 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। तो क्या कर दिया आपने, 64 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें से 92 में से आप 8 माइनस कर देंगे, और ये आपके दिमाग में ही काम चलना चाहिए। 92 में से 8 गए तो 84 बचे, तो इसको आप बाएं पक्ष में लिख देंगे, तो आपका 8464 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये केस हो गया जब संख्याएं आपकी क्या हो, जो है आपका 100 से कम चल रही हो। थोड़ा अंतर बढ़ा लेते हैं, उस केस में क्या करेंगे। अब जैसे कि हमने मानो ये ले ली 78 ले ली, और 78 का हम वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो 78 देखो इससे 100 से कितना कम है, 22 कम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 22 का वर्ग कितना है। तो 22 का वर्ग जैसे आपका होता है 484, ठीक है। तो 484 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे हम, 78 में से 22 माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। तो 56 को हमने क्या करा, इसके साथ जोड़ दिया, तो 84, तो ये हमारा आ गया 6084 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के सवाल, इस तरह की कैलकुलेशन जब आप बार बार करेंगे, क्योंकि गणित अभ्यास का विषय है, और जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप चीज़ों को, आप कैलकुलेशन को उतनी ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपकी समझ में आ रही होंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोग सीखेंगे कि 100 से जब संख्याएं बड़ी हों तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो जैसे मानो हम 101 ले लेते हैं, तो 101 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर का वर्ग जब आप लेंगे उसे 1 अंक में है, तो आप 1 का वर्ग आप 0 करके लिखेंगे। अब ये जब संख्याएं 100 से छोटी थी तो आप उस अंतर को उस संख्या में से घटा रहे थे। अब जब 100 से बड़ी हैं संख्याएं, तो आप याद रखना कि ये जो अंतर आएगा इसे जोड़ के, जैसे 102 बैठा, इसे आप बाएं पक्ष में लिखेंगे। तो जैसे 10,201 जो है वो 101 का वर्ग हो गया। 102 का चलो डायरेक्ट करो, 2 का वर्ग 0,4 करके लिखेंगे, ठीक है। और 102 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 104। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसी एक संख्या और ले लो, चलो 109 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। अब ये 109 100 से कितना फालतू है, 9 फालतू है, तो 109 में 9 जोड़े कितना हो, 118। तो आपको जब ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलती रहेगी और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब एक ऐसा सवाल ले लेता हूँ जिसका वर्ग जो है, अभी तक यहाँ पर आपके 9 अंक की संख्याओं के जो वर्ग हैं वो 2 अंकों में होते हैं। अब ऐसी संख्या ले लेते हैं समझाने के लिए जिसका वर्ग 3 अंकों में आ रहा हो। चलिए, अब जैसे हमने ये सवाल ले लिया, 112 का वर्ग हम निकालने हैं। तो जैसे 112, 12 फालतू है, तो 12 का वर्ग कितना, 144। अब प्रिय विद्यार्थियों, 112 में 12 जोड़ोगे कितना हुआ, 124। तो 124 को इस तरह से जोड़ देंगे आप, 44 ही आएगा आपका, 4 और 1 हो गया 5, और भैया 12,544। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है 3 जो 100 से आपका बड़ी संख्याएं हैं 3 अंकों की, उनका वर्ग आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जब आधार 100 हो, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। ट्रिक्स की लिमिटेशंस होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुछ जगह आपको बेसिक भी लेना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, अब आप इस नियम 5 में संख्याओं के अंत में 25 हो तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपकी ये संख्याएं हो सकती हैं, आपकी 225 हो सकती है आपकी, ठीक है, आपकी 325 हो सकती है आपकी 425 हो सकती है आपकी, ठीक है, या 625 हो सकती है आपकी। तो इस तरह की संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे उसे समझेंगे, ठीक है। इन चारों एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, 25 का वर्ग आपको याद होगा 625 होता है। तो इन सब में हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ भी 25 का वर्ग है, ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 625 ही आपको लिखना है, ठीक है। पहले एक का समझ लो। अब क्या करना है, ये जो संख्या 25 का केस तो खत्म हो गया कि 25 का वर्ग 625 को लिख देना है। अब इस 2 का क्या रोल है, हम करेंगे इसका वर्ग, ठीक है, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो गया इसका 4, ठीक है। अब इसमें इसी वर्ग में ये जो वर्ग आया 4, इसमें इसी संख्या 2 का हम आधा करेंगे, कितना हो गया 1, ठीक है, कितना, अरे इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये जो संख्या है इधर इसी का वर्ग करेंगे और इसी का आधा इस वर्ग में, जो हमारा जैसे 2 का वर्ग कितना आया 4 और 2 का आधा कितना 1, तो इस 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो आया, और इस 5 का 10 गुना कर देंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए थोड़ा आपको समय ले रहा है। जब हम इन सवालों को डायरेक्ट करेंगे तो वो आप समझ पाएंगे। इन 2 सवालों को हम करेंगे मतलब थोड़ा समझाने के हिसाब से और इनको डायरेक्ट करेंगे। तो चलिएगा,
तो जैसे आप समझे कि 25 के वर्ग के लिए 625 लिख दिया, 2 का वर्ग 4 और 2 का आधा 1, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का 10 गुना कर दिया, तो ये 50 हमें बाईं तरफ लिख देना है। तो ये 50,625 जो है भाई, ये 225 का वर्ग हो गया। अब अगले वाले इसमें आओ, इस वाले 325 वाले में, तो 25 के लिए तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि 625 लिखेंगे आप 3 का वर्ग आप करेंगे, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 3 का आधा होता है 1.5। इसको जब आप करेंगे तो 10.5 आएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा गुणा करने से, और ये 105 हमें मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका बहुत जो है तिहरी गुणा देखो कितने कम समय में आ रही है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, मेरे साथ दीजिएगा। 25 के वर्ग के लिए 625 लिखो, 4 का वर्ग 16 और उस 16 में 4 का आधा 2, कितना हुआ 18, ठीक है। 18 का 10 गुना कर दो 180। समझ गए होंगे बच्चों आप। 25 का वर्ग 625, 4 का वर्ग 16, 16 में इस 4 का आधा यानी 2 जो है जोड़ दिया, 16 2 18, 18 का 10 गुना 180 हो गया डायरेक्ट। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो 25 का वर्ग 625 लिखेंगे और 6 का वर्ग 36 और 6 का आधा 3, 36 3 39, 39 का 10 गुना 390। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब संख्याओं के अंत में 25 हो तो कितना इजी जो है आपकी विदिन आपका 2 से 3 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा को समझाने के हिसाब से था, तो ये आप समझ जाएंगे कि 25 के एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। जब भी संख्याओं के अंत में 25 हो तो 25 का वर्ग 625 दाईं तरफ लिख लेना। अब जो इधर आपका बचेगा उस अंक का आपको वर्ग करना है, उस वर्ग में उसी अंक का आधा जोड़ के 10 गुना करके आप बाईं तरफ लिख देना, जहां 625 लिखा आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब मैं देखो कुछ चीजें आपको ऐसी समझाता हूं। अब ये जो थे आपने मतलब ये चीजें आपकी याद रहनी चाहिए जो नियम से हैं, ठीक है। अब एक बाप फॉर्मूला है, इन सबका बाप फॉर्मूला है, आपके याद भी है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको मैं वो बताऊंगा आखिर में, तो देखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा भी बताकर जाएंगे, आप सब लोगों के याद होगा। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लो कि ये फॉर्मूला आपके याद है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + b²। मैं देखिए समझा रहा हूँ आपको बेसिक कैसे बनता है, ये आपका ट्रिक्स कैसे बनेगी इनकी। तो a + b का होल स्क्वायर आपका a² + b² + 2ab होता है। अब क्योंकि ये संख्याओं के बीच में प्लस तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या है ab, ठीक है, तो इसका वर्ग, ठीक है, आप इस तरह से लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस b² वाले पार्ट को अपने जो आप मैं मिटान दूंगा इसको, बाद में आपका ये फॉर्मूला देखो आपको याद रखना है, और फिर कई सारे एग्जाम्पल आप करेंगे, झटाझट कर पाएंगे, तो इस चीज़ को याद रखना। तो जैसे हम क्या करेंगे, b² को आखिर में ले लेंगे, 2ab को यहाँ बीच में ले लेंगे और a² शुरू में रहने देंगे। तो कहने का मतलब हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे संख्याओं को कि a², 2ab और b²। मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को आपको याद है कैसे अरेंज किया, आपको समझा दिया मैंने कैसे ये ट्रिक बनी। तो 2 अंकों की संख्याओं की जो ट्रिक होती है, 2 अंकों की संख्याओं का जो वर्ग निकालने की ट्रिक होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें आप क्या करते हैं, इकाई के अंक का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, फिर आप बीच वाले पार्ट में क्या करते हैं, दोनों अंकों की गुणा करके उसका दोगुना कर देते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, जो दायां तरफ अंक है उसका वर्ग कर देते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड करके आपका उत्तर आया था, देखिएगा आप। जैसे कि हमने मानो इसका वर्ग लेना है, हमें मतलब 42 का वर्ग लेना है। तो देखो मैंने आप करते आए हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, कि आपको 0 1 करके, 0 4 करके, 0 9 करके आपको करना होता है। तो जैसे 42 का वर्ग आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये आपका आएगा b², 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर कर लो a² लाओ, a² लाओ भाई, तो 4 चौक 16 ले आए आप, a² ले आए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 0 4 करके लिख लिया और 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों की गुणा का दुगुना, यानी 4 दूनी 8, 8 का दुगुना 16, 4 दूनी 8, 8 का दुगुना 16, इस तरह से लिखेंगे कि इसका जो है इधर वाली संख्या के दाएं अंक की तरफ ये जो वर्ग आया है और इसके आपका इकाई अंक की तरफ ये पड़ा है, और इसको बस जोड़ देना है। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1764 आपका आ गया, ठीक है। ये तो समझाने की दृष्टि था आपका। और जब आप इसे करेंगे, देखो मानो आपने ले लिया ये 57 ले लिया, ठीक है, आप 57 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, 57 का वर्ग देखो, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 ये हो गया आपका, ठीक है। 5 का वर्ग 25 ये हो गया आपका, और इन दोनों की गुणा का दुगुना,
5 सत्ते कितना है 35, और 35 का दूना कितना 70, यहाँ लिख लिया। तो ये कितना आ गया आपका, इधर से जोड़िएगा जो है 4 9 5 7 12 का 2 और हासिल आपका 1 लगा, तो ये आपका मिल गया आपका 3249। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब जैसे आप बड़ी संख्या का ले रहे हो, मानो 112 का ले रहे हो, 112 का वर्ग ले रहे हो, तो देखो जो है इसको संख्याओं को 2 भागों में बांट लिया मानो हमने, ठीक है। तो जैसे 2 का वर्ग कितना हो गया 0,4 करके आप लिखते हैं, ठीक है। अब 11 का वर्ग कितना 121, 11 का वर्ग 121। अब क्या करेंगे हम, 11 और 2 की गुणा करो, 11 दूनी 22, 22 का दूना 44, ठीक है। ये हो गया, जोड़ दो भाई 4 4 4 और 1 5 2 1, आ गया ये उत्तर, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 अंक आए ना तो ध्यान रखना कि उस जो है ये यहाँ पर जो बचेंगे 2 अंक, उनको भी इस इकाई अंक के साथ ही जोड़ना है। तो साथियों, यदि आप यहाँ तक रुके हो तो आपका हृदय से आभार। और आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा जो मतलब एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं कैलकुलेशन पे बेस्ड आपके रहते हैं, वर्गों से रिलेटेड, संख्याओं के वर्गों से रिलेटेड। तो देखो ये जो आपका ट्रिक्स, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी, ट्रिक्स की लिमिटेशन होती है। तो ये जो आप सीख रहे हैं ये रूल है आपका 975 से लेके, ठीक है, आपका 1000 तक ये काम करेगा, ठीक है। इसका आइडिया वही 100 वाले बेस पे आधारित है और आपका 1001 से आपका 1025 तक आपका काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना जब इस तरह की संख्याओं के वर्ग आए। अब जैसे यहाँ पर आपने 100 वाले केस में क्या करते थे, आप संख्या में से देखते थे 100 का क्या अंतर है, उस अंतर का वर्ग करके और जो है दाईं तरफ लिख दिया, और संख्या में से उस अंतर को घटा के आपका जो है बाईं तरफ लिख दिया, तो आपका वर्ग आ जाता था। अब कुछ करना ऐसे ही यहाँ पर भी है, जैसे आप 999 का वर्ग निकालो तो 999 की जो है अलग कैलकुलेशन भी है, पर इस वीडियो में आप वर्ग वाली कैलकुलेशन ही समझो। तो ये 1000 से कितना कम है, जो है आपका 1 कम है, 1 का वर्ग 1, लेकिन जब ये 1000 के नज़दीक है, ठीक है, यानी 975 से 1000 तक, तो आप यहाँ मान के चलो कि 2 जीरो की जगह 1 जीरो और बढ़ा लेना। तो जैसे आपका 1 के वर्ग वाला केस हो गया, 2 के वर्ग वाला केस हो गया, 3 के वर्ग वाला केस हो गया, तीनों को मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो इन वाले केस में आप क्या करेंगे कि जो है सब में 2 जीरो और बढ़ा लेना इधर बाईं तरफ। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये जो है हमारा क्या है, ये तो हमने लिख लिया, ये 999 1000 से क्या है आपका, मानो ये जो कर रहे हैं आप बेस 1000 है इसका, ये जो है आपके रूल्स हैं। तो आप 999 का वर्ग निकालने हैं, आप क्या करेंगे, ये 1000 से 1 कम है, तो आपने क्या करा 1 का वर्ग करा, तो ये आपका 1 आया, तो 2 जीरो लगा लिए इससे पहले। अब क्या कर लेना है, सीधा जैसे 100 वाले केस में करते थे, इस संख्या में जिसका आप वर्ग निकाल रहे हो 1 घटा दो, 999 में से 1 घटाया तो 998, यही आपका उत्तर है, ठीक है। अब जैसे तुम 998 का वर्ग निकाल रहे हो, तो देखो 998 आपका 1000 से कितना कम, 2 कम, तो देखो क्या करोगे, 2 लिखो, 2 का वर्ग करोगे, सॉरी 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 से पहले क्या करोगे आप 2 जीरो बढ़ा लेना, 1000 के जब निकटतम है ये, और फिर क्या करेंगे ये 2 घटा के और अपने लिख देना, 996 आया, ये यहाँ लिख दो 996। अब देखो 997 की आप आराम से कर पाओगे, 997 3 कम है तो 3 तिया 9, ठीक है, और 2 जीरो लगा देना, और भैया 3 घटा के इसमें 997 में से कितना आ गया 994 आएगी आपका। तो ये हो गया, देखो कितना इजी हो गया ना। इसी प्रकार देखो आप इसे है ना पीछे तक 975 तक लेके जाओगे, आपको बिल्कुल राइट उत्तर मिलेंगे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, भरोसा करना। जैसे आप 975 का वर्ग करना चाहते हो तो 75 वाले केस के लिए जो है आपको मालूम है कि भाई ये क्या है, जो है कितना कम है, जो है आपका 1000 से 25 कम है, ठीक है। तो 25 का वर्ग 625, 3 अंकों में ही है तो तुम्हें कोई जीरो बढ़ाने की चाहिए, 2 अंकों में है तो 1 जीरो बढ़ा लेना, ठीक है। तो जैसे आपका 975 1000 से कितना कम, 25 कम, 25 का वर्ग 625। अब इस जो है आप 975 में से 25 घटाओ तो कितना जाएगा 950 आ गया। इस तरह से आपका 975 से लेकर 999 के सवाल आराम से कर पाओगे। जैसे तुम यहाँ पर ले लो 993 ले लिया तुमने, ठीक है, इसको मैं समझाना जरूरी है क्योंकि 2 जीरो 1 जीरो और ये बिना जीरो वाला केस है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है 1000 से 7 कम है तो 7 का वर्ग 49, ठीक है, 1 जीरो बढ़ा लेना इसमें क्योंकि हम 1000 के बेस पे 3 अंकों तक ये जो है वर्ग को रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 अंकों में बैठ रहा था 7 7 49, तो 1 जीरो और बढ़ा लिया तो ये आपका 049 करके हो गया।
अब ये कितना कम है, 7 कम है, तो 993 में से जब तुम 7 कम करोगे तो ये 900 आपका 86 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मज़ा भी आ रहा होगा। उसके बाद में अब संख्याएं ले लेते हैं जब 1000 से लेकर 1025 तक की। इसका भी आइडिया बिल्कुल उसी से लिया गया है आपका जो 100 वाला बेस है। अब जैसे 1001 है, ठीक है, इसका आपको वर्ग निकालना है, तो ध्यान दीजिए 1001 100 जो है 1000 से कितना फालतू, 1 फालतू, तो 1 का वर्ग आपका 1 होता है, तो 3 जीरो आपके आ जाए, मतलब 2 जीरो इधर ले लियो, तो 3 अंकों तक हम कवर रखेंगे। उसके बाद 1001 में एक और जोड़ दो तो कितना हो गया, 1002 हो गया, यानी 1 जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा है वो जोड़ के आपका यहाँ पर लिख देंगे। तो